हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमिक कोचिंग क्लासेस मेक योर फ्यूचर ब्राइट से केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स। और आज हम लेक्चर नंबर 9 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली हम यहाँ पर कौन से टॉपिक जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल को कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली जो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल है वो है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हलाइड। ठीक है ना, जहाँ पर हम HCl, HBr, HI के साथ में हम इसका रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल का। ठीक है ना, देन उसके बाद में रिएक्शन विथ फास्फोरस हलाइड, जिसमें PCl3 और PCl5 के साथ में हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे, मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हम यहाँ पर क्या करवाने वाले, रिएक्शन करवा देने वाले। और लास्ट पढ़ेंगे अपने यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्किन्स। तो सबसे पहले अपन पहले रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हलाइड। ठीक है, तो बेसिकली पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। पेपर कुछ पूछेगा ऐसा कि एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन अल्कोहल, मतलब HCl का एक्शन आप अल्कोहल पे करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक उसी तरह से HBr का एक्शन जब आप अल्कोहल पे करोगे तो क्या होगा, और HI का एक्शन जब अल्कोहल पे करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो इस तरह का क्वेश्चन कुछ आएगा। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला जो अपन देख रहे हैं वो है रिएक्शन विथ HCl। कौन सा, रिएक्शन विथ HCl। सिंपल है, यहाँ पर कुछ नहीं है। देखो हमें यहाँ पर क्या लेना है बेटा, बेसिकली अल्कोहल। क्या लेना है, अल्कोहल। ठीक है ना, अब इस अल्कोहल को आप रिएक्ट करोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। किसके साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है ना, अनहाइड्रस मतलब विदाउट एनी वाटर। ठीक है ना, तो होगा क्या बेसिकली यहाँ पर कि देखो ये जो OH है और ये जो H है ये निकल जाएगा बेटा बाहर, मतलब H2O जो है ये निकल जाएगा बाहर, और बचेगा क्या फिर यहाँ पर R और Cl। क्या बचेगा, R और Cl। इसे अपन कहते हैं अल्काइल क्लोराइड। कौन सा बेटा, अल्काइल क्लोराइड। बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ पर। मतलब कुल मिला के अगर मैं आपको इसका स्टैंडर्ड रिएक्शन बताऊँ तो कुछ इस तरह से होगा कि आपको लेना है अल्कोहल। क्या लेना है, अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया आपका अल्कोहल। ठीक है ना, और यहाँ पर लेना है आपको हाइड्रोजन हलाइड। क्या लेना है, ये हाइड्रोजन हलाइड। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन हलाइड को किसके प्रेजेंस में अपने को करना है, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड सोल्यूशन। तो होगा क्या बेसिकली, देखो इस R और इस OH के पास में देखो दो इलेक्ट्रॉन बराबर है। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये हैलोजन है ना, हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच में भी तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो होगा नहीं, यहाँ से ये ROH से बीच से ब्रेक होगा और H और H के बीच से ब्रेक होगा। तो इसमें क्या हो गया कि ये जो इसका जो OH है और ये जो H है ये बॉन्ड बना के बाहर निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल के रूप में। ठीक है ना, अब इस R के पास में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और ये जो हैलोजन एटम जो है इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, दोनों मिल जाएंगे तो क्या बना लेगा बेसिकली यहाँ पर अल्काइल हलाइड बना लेगा। बात समझ में आ रही है, बस इसी का तो यहाँ पर अपने को यूज़ करना है। ठीक है, तो बस यहाँ पर एक आपको बात याद रखनी है कि जब भी आप रिएक्शन करोगे, जब भी आप किसका HCl का हो या HBr को या HI का जब आप रिएक्शन करवाओगे तो कुछ यहाँ पर कंडीशन जो है उसको ध्यान में रखना पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, चलो तो सबसे पहला मैं रिएक्शन करता हूँ किसके साथ में, रिएक्शन विथ HCl। कौन सा बेटा, रिएक्शन विथ HCl। ठीक है, चलो अब इसका रिएक्शन मैं करवाने जा रहा हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पर, हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना है अल्कोहल। क्या लेना है अपने को, अल्कोहल। इसको रिएक्ट करना आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। ठीक है ना, किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो होगा क्या, इस अल्कोहल का जो OH है और ये जो HCl का जो H है ये H2O वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाएगा बाहर, है ना, और अपने पास बचेगा क्या, R और Cl। तो ये हो गया अपने पास अल्काइल क्लोराइड। कौन सा बेटा, अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, बेसिकली तो यहाँ पर आपको बात क्या याद रखना है कि भाई अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो या फिर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो तो हमेशा आपको अनहाइड्रस कैसा
जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में ही लेना है आपको। जब आप प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल पर जब आप यहाँ पर रिएक्ट करवाओगे ना, तो किसके प्रेजेंस में लेना है आपको? अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। पर जैसे आप टर्शरी अल्कोहल का यूज़ करोगे, टर्शरी अल्कोहल का जब यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बात समझ में आ रही है? बस, है ना, कोई भी यहाँ पर किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब कुल मिला के ये जो अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है यहाँ पर क्या रहेगा? एब्सेंस रहेगा। ठीक है, ये किसके केस में? HCl के केस में। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा अल्कोहल है, ठीक है, आप इसको HCl के साथ में रिएक्ट करोगे तो यहाँ पर कोई भी प्रेजेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती। किसके केस में? टर्शरी अल्कोहल के केस में, टर्शरी अल्कोहल के केस में। ठीक है ना। तो चलो मैं आपको टर्शरी अल्कोहल का एक एग्जांपल बना के देता हूँ। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी सबका बना के देता हूँ। प्राइमरी का तो बेसिकली आपको पता है, जैसे सपोज करो तो ये C2H5 है, ठीक है ना, ये C2H5OH, ये क्या हो गया अपना? ये हो गया इथेनॉल। ठीक है ना। अब इस इथेनॉल को आपको रिएक्ट करवाना है किसके साथ में? HCl के साथ में। ठीक है ना। किसके प्रेजेंस में? अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, है ना। तो यहाँ का H और यहाँ का OH ये तो निकल जाएगा बेटा बाहर, H2 तो निकल गया बाहर। फिर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा C2H5Cl। मतलब कुल मिला के ये बन गया आपका इथाइल क्लोराइड। क्या हो गया? इथाइल क्लोराइड। तो ये जो अल्कोहल है ये है अपना प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है। अब मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ये CH3, CH और ये CH3। ठीक है ना। आप चाहो तो इसको सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हो, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हो, या फिर प्रोपेन 2पे OL ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है ना। अब इसको आपको HCl के साथ में जब आप रिएक्ट करोगे तो आपको प्रेजेंस देना पड़ेगा अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ का जो OH जो है वो H के साथ में निकल जाएगा बेटा बाहर, मतलब H2O जो है ये निकल जाएगा बाहर। फिर क्या बचेगा यहाँ पर? बेसिकली ये जो Cl है यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन बरोबर, और ये वाला इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, तो H और OH निकल गया, तो CH के पास में एक इलेक्ट्रॉन बचा था, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन बचा था, और ये Cl का ये वाला इलेक्ट्रॉन बचा था। दोनों इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना लिया बरोबर। तो अपने पास जो मिला वो क्या मिल गया अपने को? बेसिकली, है ना, क्या मिल गया अपने को? ये मिल गया अपने को सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। क्या बन गया? सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से कुछ होगा। और थर्ड एग्जांपल देखिए अपने, तो टर्शरी अगर आपको बनाना है तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये देखो ये टर्शरी अल्कोहल। ठीक है ना। इसको आप जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जब रिएक्ट करोगे तो यहाँ पर कोई भी आपको प्रेजेंट नहीं देना है, एब्सेंट रहेगा। ठीक है ना। तो ये जो OH जो है ये H के साथ में निकल जाएगा बेटा बाहर। तो जैसे ये H2O निकल गया बाहर तो फिर अपने पास क्या बचा? बेसिकली देखोगे आप तो, है ना, ये इसके नीचे में Cl अटैच हो जाएगा, ये नीचे में Cl अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको पता है CH3 आएगा, CH3 आएगा और CH3 आएगा। ठीक है, तो ये था अपना टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, आप नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कौन सा? टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, और इसका नाम क्या बनेगा? टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। समझ में बात आई? तो इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लो। तो ये जो रिएक्शन जो अपन ने पढ़े वो किसके लिए पढ़ रहे? HCl के लिए पढ़ रहे। तो यहाँ पर कौन सी बातों का ध्यान रखना है आपको कि जब आप प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल पे जब आप यूज़ कर रहे हो तो बेसिकली आपको अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में ही आपको करना है। पर जैसे ही आप यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल का यूज़ करते हो तो टर्शरी अल्कोहल तो जब आप रिएक्ट करोगे HCl के साथ में तो आपको कोई भी प्रेजेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती इन द एब्सेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये बात का आप थोड़ा ध्यान रखोगे। ठीक है, अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे रिएक्शन विथ HBr। कौन सा? रिएक्शन विथ HBr। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड नंबर का है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक ना, HBr सिंपल सा है, कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर तो किसी प्रेजेंस की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बेसिकली आपने ले लिया अल्कोहल, ले लिया आपने अल्कोहल। ठीक है, आपको सिंपल सा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में आपको रिएक्ट करना है। ठीक है, तो होगा क्या? यहाँ का H और ये OH जो है ये निकल जाएगा बेटा बाहर। ठीक है ना, और बचेगा क्या यहाँ पर? R और ये Br, R और Br। तो ये हो गया आपका अल्काइल और Br मतलब हो गया ब्रोमाइड। ठीक है, समझ में बात आ गई? तो इस तरह से कुछ रिएक्शन होगा। आप एग्जांपल देना चाहो तो दे सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कैसा एग्जांपल? देखो यहाँ पर ले लिया अपन ने CH3OH, आप इसका नाम क्या बोल सकते हो? मिथेनॉल।
ठीक है ना, ये हो गया आपका मिथेनॉल। ठीक है, अब बेसिकली इस मिथेनॉल को आपको रिएक्ट करना है किसके साथ में, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में। तो होगा क्या, बेसिकली यहाँ का H और यहाँ का OH निकल जाएगा बाहर। ठीक है ना, बचेगा क्या यहाँ पर CH3 और Br, ये आ गया आपका CH3 और ये आ गया Br, तो इसका नाम हो गया मिथाइल और Br मतलब आ गया ब्रोमाइड। सिंपल सा फंडा है यहाँ पर। ठीक है, ये था रिएक्शन विथ HBr। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है ये बनता कैसे, देखो मैं अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो बनाऊँ तो कैसे बनेगा, बेसिकली देखो आपको लेना पड़ेगा बेटा सोडियम ब्रोमाइड। क्या लेना पड़ेगा, सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड को आप जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब रिएक्ट करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब रिएक्ट करते हो तो आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो मिल जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर जो सोडियम बाइसल्फाइड जो है बाहर निकल जाएगा, NaHSO4, इसे अपन कहते हैं सोडियम बाइसल्फेट। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें HBr मिलता है। कैसे, द कॉम्बिनेशन ऑफ NaBr एंड H2SO4। सोडियम ब्रोमाइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब रिएक्ट करोगे तो फाइनली हमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिल जाएगा, और इसी हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जब आप अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करोगे तो आपको अल्काइल हैलाइड भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा रिएक्शन विथ HBr, सिंपल सा है। ठीक है ना, उसके बाद में आएगा हमारा रिएक्शन विथ HI। कौन सा, रिएक्शन विथ HI। और रिएक्शन विथ HI जो है ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है फंडा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखो ये क्या है अपना रिएक्शन विथ हाइड्रो आयोडिक एसिड। HI को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रो आयोडिक एसिड। हाइड्रो आयोडिक एसिड ये HI होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, हाइड्रो आयोडिक एसिड मतलब HI होता है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब मैं इसका यहाँ पर रिएक्शन बनाता हूँ। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है यहाँ पर, बस आपको अल्कोहल लेना है। अल्कोहल तो आपको HI के साथ में रिएक्ट करवाना है, बस थोड़ा इसको हीट करना है। तो हुआ क्या, यहाँ का H और यहाँ का OH निकल जाएगा बेटा बाहर, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर, और बचेगा क्या यहाँ पर, बचेगा R और I, इसे अपन कहते हैं अल्काइल आयोडाइड। क्या कहते हैं अपन इसे, अल्काइल आयोडाइड। इतना सिंपल है बेटा ये रिएक्शन। ठीक है, तो कभी भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन करने के लिए आता है अल्कोहल का तो HCl, HBr और HI के साथ में करवा देना। तो यहाँ पर HCl में बस ये कि याद रखना कि प्राइमरी सेकेंडरी में तो अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में देना पड़ता है, बट टर्शरी अल्कोहल आता है तो वहाँ पर एब्सेंट रहेगा। बाकी HB और HI जो है कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पर। ठीक है, तो ये था हमारा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर जंप करते हैं रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। कौन सा, रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बेटा, चलो नाम आ गया अपना रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस मतलब यहाँ पर P और हैलाइड मतलब ये H। ठीक है ना, अब इस अपन यहाँ पर अल्कोहल का रिएक्शन करवाने वाले हैं फास्फोरस हैलाइड के साथ में। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फास्फोरस हैलाइड जो है हम यहाँ पर PH3 के लिए बनाएंगे और PH5, मतलब पहले PH3 का रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ में करेंगे। ठीक है, उसके बाद में PH5 का जो रिएक्शन है वो अपन अल्कोहल के साथ में करेंगे, मतलब PH3 और PH5। ठीक है ना, अब PH3 का एग्जाम्पल क्या होगा, PCl3, और PH5 का एग्जाम्पल क्या हुआ, PCl5। PCl3 को अपन बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और PCl5 को अपन बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, चलो तो हम इसी के रिएक्शन जो है यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप तो ध्यान से समझना। देखो बेटा मैं आपको फिलहाल स्टैंडर्ड बता देता हूँ कि जैसे आपने ये ले लिए बेटा अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल को आपने जब PH3 के साथ में जब रिएक्ट किए तो अल्काइल हैलाइड के साथ में क्या मिलेगा आपको, फास्फोरस एसिड मिलेगा। क्लियर है, बट आप अल्कोहल को PH5 के साथ में जब रिएक्ट करोगे तो आपको अल्काइल हैलाइड के साथ में हैलोजन एसिड के साथ में आपको फास्फोरियल हैलाइड जो है निकलेगा बाहर। ठीक है, तो बस आपको याद रखना कि PCl3 के लिए थोड़ा अलग होता है और PCl5 के लिए थोड़ा अलग होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर दोनों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पूरा ओपन मैकेनिज्म के फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो आसान जाए। ठीक है, चलिए तो बेसिकली हम यहाँ पर बात करते हैं पहले PCl3। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पर PCl3 की बात कर ले। ठीक है, तो पहला अपना कौन सा भी है, अपना पहला है रिएक्शन विथ PH3। कौन सा, रिएक्शन विथ PH3। ठीक है, किसी ने पूछा कि PH3 का मतलब क्या होता है तो बोल देना फास्फोरस ट्राइहलाइड। कौन सा, फास्फोरस ट्राइहलाइड, समझा। ठीक है,
चलो अब हम इसका रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। अभी मैं अगर आपको स्टैंडर्ड जैसे आपको पेपर में लिखना है तो आप सिंपल सा लिख सकते हो कि जो अल्कोहल है ना, इस अल्कोहल को आप जब PH3 के साथ में जब रिएक्ट करते हो, है ना, तो आपको बेसिकली अल्काइल हैलाइड मिलेगा, है ना। और जो H3PO3 मतलब जो फास्फोरस एसिड है ये जो बाहर निकलता है। चलो ये तो आपको ये स्टैंडर्ड रिएक्शन जो है आपको पता है, ठीक है। पर बेसिकली ये आपको अल्काइल हैलाइड जो मिल रहा है वो कैसा, और ये जो आपको फास्फोरस एसिड जो मिल रहा है, कौन सा, फास्फोरस एसिड जो आपको मिल रहा है ये कैसे मिल रहा है। चलो मैं आपको यहाँ पर मैकेनिज्म बताता हूँ बेटा, ठीक है। देखो आपको ROH मतलब अल्कोहल जो है वो कितने टाइम लेना है, 3 टाइम, ठीक है। ये अल्कोहल, ठीक है ना। अब ये जो PH3 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, PH3, हाँ या ना, यस सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो होगा क्या बेसिकली यहाँ पर बेटा, देखो ध्यान से समझना कि यहाँ पर मैकेनिज्म क्या क्या चीज़ें हो रही है, ये बात आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है बेटा। चलिए देखो ये जो R है, ये वाला R जो है इस हेलोजन के साथ में अटैच हो जाएगा, क्लियर है। और ये जो R है इस हेलोजन के साथ में अटैच हो जाएगा, देख रहे हो। और ये वाला जो R है इस हेलोजन के साथ में अटैच हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर कितने अल्काइल हैलाइड अपने पास आ गए, 3 अल्काइल हैलाइड आ गए बेटा, ठीक है। अब जो अपने पास बच गए देख लो क्या बचे, ये 1H, दूसरा H और ये तीसरा H, मतलब कुल मिला के ये आ गया अपने पास H3, ठीक है ना। इधर में एक P बचा हुआ है, ये P आ गया। और ऑक्सीजन एटम देखोगे आप तो यहाँ पर बेसिकली कितने हैं, 3 है, देखो ये 3 है ना, PO3, ठीक है। तो इस तरह से इसका रिएक्शन होता है, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो जब आप अल्कोहल को फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ में रिएक्ट करोगे तो आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा और फास्फोरस एसिड जो है ये बाहर निकलेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देना चाहो तो एग्जांपल दे सकते हो, जैसे अपन ने दे दिए CH3OH, है ना, मतलब मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये आ गया आपके पास मिथेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल को आप रिएक्ट करो सपोज PCl3, इसके साथ में PCl3 मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो आपको क्या मिलेगा बेसिकली, आपको मिलेगा CH3Cl मतलब मिथाइल क्लोराइड, क्या मिलेगा बेटा, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। और बाहर क्या निकलेगा, H3PO4 मतलब फास्फोरस एसिड जो है ये बाहर निकलेगा, समझा। तो इस तरह से आपको रिएक्शन करवाना है PCl3 के साथ में, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड भी बता दिया और कैसा मैकेनिज्म उसका होता है वो भी चीज़ें बता दिया, और एग्जाम्पल आप जितने चाहो उतने एग्जाम्पल यहाँ पर बना सकते हो, क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन बात करेंगे PH5 की, है ना, फास्फोरस पेंटाहलाइड की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कर ली बेटा, चलो ठीक है। अब आता है हमारा कौन सा, रिएक्शन विथ PH5, कौन सा, रिएक्शन विथ फास्फोरस पेंटाहलाइड PH5, क्लियर है। यहाँ पर देखो सिंपल सा अगर आपको रिएक्शन आता है तो आप लिखोगे ऐसा कि जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल पे जब आप फास्फोरस पेंटाहलाइड के साथ में आप जब रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलता है, अल्काइल हैलाइड मिलेगा, हैलोजन एसिड मिलेगा, और जो POH3 जिसको अपन बोलते हैं फास्फोरियल हैलाइड जो है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। और बेसिकली हमें क्या मिलता है, अल्काइल हैलाइड मिल जाता है हमें। तो ये तो स्टैंडर्ड रिएक्शन हो गया, बट मैकेनिज्म इसका कैसा होता है वो बताना चाहूँगा मैं। देखो बेटा ये आ गया अपने पास ROH मतलब अल्कोहल, ठीक है ना। क्या मैं PH5 को क्या कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो ये PH5, क्लियर है यहाँ पर। तो देखो बेटा होगा क्या यहाँ पर, बात को समझो अच्छे से क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो क्या है यहाँ पर, देखो ये जो R है ना, ये R इस H को लेके निकल जाएगा बाहर। सबसे पहले हमें क्या मिला बेटा, हमें मिला अल्काइल हैलाइड, क्या मिला हमें, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब ये वाला जो H है, ये वाला H जो है इस H के साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है ना, ये HH अटैच हो जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पर, ये POH3 फास्फोरियल हैलाइड, बात समझ में आ रही है। आप अगर एग्जांपल देना चाहो तो दे सकते हैं एग्जांपल, कौन सा दे दूँ सोचो। चलो इथेनॉल तो ले लेता हूँ, C2H5OH, ये हो गया अपने पास इथेनॉल, ठीक है बेटा। इसको मैं किसके साथ में रिएक्ट कराऊँगा,
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, PCl5 के साथ में मैंने इसको रिएक्ट करवा दिया। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा C2H5Cl, मतलब इथाइल क्लोराइड हमें मिल जाएगा, बराबर बेटा। और निकलेगा क्या बाहर, फिर बेसिकली यहाँ पर HCl जो है हाइड्रोजन क्लोराइड ये निकल जाएगा बाहर, और मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा अपना फास्फोरियल हलाइड। तो ये इस तरह के आपको एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन कौन सा, PCl3 और PCl5, मतलब PH3 और PH5, ठीक है ना। आप जितना एग्जाम्पल देना चाहो उतना एग्जाम्पल आप फिर दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा रिएक्शन, टोटल रिएक्शन विथ फास्फोरस हलाइड, मतलब अल्कोहल का रिएक्शन हम फास्फोरस हलाइड के साथ में कर लिए, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा रिएक्शन, ठीक है। अब अगला जो रिएक्शन है अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है देखो, अल्कोहल्स व्हेन ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड और एल्यूमिना अंडरगोज डिहाइड्रेशन टू फॉर्म अल्कीन एंड वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना, ठीक है ना, मतलब टू एलिमिनेट द वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो बेसिकली हमें क्या करना है यहाँ पर कि अल्कोहल को रिएक्ट करवाना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ये रहा हमारा अल्कोहल, ठीक है। इस अल्कोहल को आपको रिएक्ट करना है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फास्फोरिक एसिड या फिर एल्यूमिना। तो सबसे पहले वो जाएगा डिहाइड्रेशन में, और डिहाइड्रेशन में जाने के बाद में बेसिकली आपको क्या देगा, डबल बॉन्ड, मतलब अल्कीन देगा और वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। तो ये जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ये किसका एग्जांपल है, बीटा एलिमिनेशन, है ना। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हम क्या करते थे, तो वहाँ पर बेसिकली क्या थे, देखो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा कोई ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर सपोज हमारा ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का है, ठीक है। ये जो इससे अटैच है, तो ये हो गया, ये इस कार्बन से अटैच है ना बेटा, तो बेसिकली ये हो गया आपका अल्फ़ा, क्या हो गया ये अल्फ़ा, और ये हो गया बीटा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखो, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, बीटा एलिमिनेशन, ये जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, OH ग्रुप फॉर्म अल्फा कार्बन एटम। देखो ये है अल्फा कार्बन एटम, इस अल्फा कार्बन एटम का हाइड्रोक्सी ग्रुप, अल्फा कार्बन एटम का हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये है अपना अल्फा कार्बन एटम। और इस अल्फा कार्बन एटम का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसको आपको रिमूव करना है, और बीटा का जो हाइड्रोजन एटम होता है इसको आपको रिमूव करना है, समझा। तो इस तरह से आप यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को आप क्या करते हो, डिहाइड्रेट कर देते हो, मतलब उसको वाटर मॉलिक्यूल को आप निकाल देते हो। और ये जो रिएक्शन है ना, ये सेजेफ था, कौन सा रिएक्शन था, सेजेफ रिएक्शन था, जहाँ पर हम लेक्चर नंबर 1 मतलब हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन जब अपन पढ़े थे ना, तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बना हुआ है, हैलोजन डेरिवेटिव का पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अब जाके देखिए वहाँ पर सेजेफ जो रूल है उसको फॉलो करिए, तो उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा कि ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या था, जहाँ पर अपन ने अल्फा कार्बन में से OH ग्रुप और बीटा कार्बन एटम के से हाइड्रोजन एटम निकाल के हमने वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाले, है ना। तो हमारे को वहाँ पर फिर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। अब डबल बॉन्ड कैसा, अब हो सकता है कि 1 पे भी डबल बॉन्ड लगे, 2 पे भी है, तो इसके हिसाब से कि वो सेजर ने वो जो पजल है वो सॉल्व किया था। तो ये सारा का सारा जो लेक्चर है ना आपको हैलोजन पे मिल जाएगा, पर फिर भी मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करके दे दूंगा कि चीज़ें यहाँ पर कैसे क्या कैसे हो रही है, ठीक है बेटा। चलो तो अपन ने बात कर रहे थे कौन सा, है ना, यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि जो बीटा एलिमिनेशन मतलब क्या, कि भाई बीटा जो कार्बन एटम है उस बीटा कार्बन एटम के पास में जो हाइड्रोजन एटम है और जो अल्फा कार्बन एटम के पास में जो OH ग्रुप है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और उसके जगह पे फिर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है ना, ठीक है। द रिएक्शन गिव्स मोर सब्स्टिट्यूट अल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिसके पास में ज़्यादा प्रोडक्ट जो अटैच रहेंगे, जिसके पास
जो ज़्यादा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा अटैच रहेंगे ना, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट माना जाएगा। किसके हिसाब से? सेजब के हिसाब से, ठीक है। अब जितनी बातें यहाँ पर मैं बोला हूँ उसको मैं यहाँ पर अभी प्रूव करके दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है। चलो मैं आपको रिएक्शन करके यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए, तो यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। देखो बेसिकली क्या बोल रहा है हमारा सेजब, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं ना, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो अपन यहाँ पे बोल रहे हैं, वो क्या है यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा। देखो जैसे अपन सपोज कि कोई कंपाउंड ले लिए अपन ने, ठीक है। जैसे ये कोई कंपाउंड ले लिए अपन, लेकिन अब यहाँ पर ये अपना अल्कोहल है, ठीक है ना। ये आ गया CH2 और ये आ गया CH3। अगर ये जो कंपाउंड आप देखोगे तो ये हमारा कंपाउंड है इथेनॉल का। क्या बेटा? ये इथेनॉल, ठीक है। ये OH मतलब ये अल्कोहल का क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया, और जिस कार्बन के साथ में अटैच रहता है वो अल्फा हो गया, और दूसरा क्या है? बीटा। इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन एटम होता है, और ये वाला कौन सा है? बीटा कार्बन एटम है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा समझाने के लिए आपको ऐसा लिखता हूँ कि यहाँ पे कार्बन एटम है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है ना, और यहाँ पर CH3 है ना, तो मैं CH2 और H यहाँ पर देता हूँ। तो बेसिकली ये अल्फा कार्बन एटम हो गया और ये बीटा कार्बन एटम होता है, ठीक है। तो हमारा जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो क्या यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो क्या यहाँ पर करके दे रहा है बेसिकली, वो मैं आपको बता दूँ। देखो इसको आपको किसके साथ में रिएक्ट करना है? बेसिकली कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में उसको क्या करना है आपको? हीट। तो होगा क्या? ये बोल रहा है बीटा एलिमिनेशन क्या बोलता है कि जो अल्फा कार्बन एटम है ना, वहाँ का OH ग्रुप को एलिमिनेट करना है, और जो बीटा कार्बन एटम का जो हाइड्रोजन है इसको एलिमिनेट करना है, जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेट हो जाएगा। देखो ये अल्फा कार्बन एटम का OH और बीटा कार्बन एटम का हाइड्रोजन, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, इसका ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से जब बीच से ब्रेक हुआ तो बेसिकली इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, राइट। तो ये CH2 के पास में एक इलेक्ट्रॉन और इस CH2 के पास में एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड शेयरिंग करके यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो था, ठीक है ना। ये जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड तो है, पर ये जो दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर एक बॉन्ड उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये जो बन रहा है आपका, ये बन गया इथीन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, पर प्रॉब्लम कब होगी? जहाँ पर नंबर ऑफ बीटा जो है वो 8 से ज़्यादा हो, मतलब डबल हो जाते हैं, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये तो समझ में आ गई ना बात। देखो मैं आपको यहाँ पर रिएक्शन करके बताता हूँ, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। देखो बेटा मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। कौन सा एग्जांपल ले लूँ? बेसिकली देखो ये वाला एग्जांपल लेता हूँ। ये आ गया अपने पास OH, ठीक है। ये ऐसा कोई एक एग्जांपल है, ठीक है ना। ये CH3, CH2, CH और ये CH3, ठीक है। अब बेसिकली ये अल्फ़ा होगा। अब उसके बाद वाला जो कार्बन एटम होता है वो बीटा होता है, तो इसके बाद वाला कार्बन तो ये भी तो है, तो ये भी तो बीटा हुआ। सपोज इसको मैं बीटा 1 लेता हूँ, इसको बीटा 2 लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं किसके साथ में रेट करूँगा? कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। किसके साथ में? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ठीक है। अगर मैं मान लो कि बीटा 1 तो कंसिडर करता हूँ, मतलब इसको अगर कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन एटम है, मतलब मैं अगर यहाँ पर आपको अलग से स्ट्रक्चर अगर बना के दूँ तो कैसा बनेगा? ये बनेगा CH3, यहाँ पर CH और ये CH और ये CH3, और इधर का आ गया OH, और यहाँ का जो CH2 है, तो है ना। तो यहाँ का मैं हाइड्रोजन एटम थोड़ा नीचे देता हूँ, ये अल्फ़ा और ये बीटा 1। तो मैं सबसे पहले मैं बीटा 1 तो ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा बीटा एलिमिनेशन क्या बोलता है कि जो अल्फ़ा कार्बन एटम जो होता है, उस अल्फ़ा कार्बन एटम का OH ग्रुप और जो बीटा कार्बन एटम का जो हाइड्रोजन है, ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ये दोनों बाहर निकले तो क्या बचेगा? ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट जैसा था वैसा लिख लो। ये लिख लिया अपने जैसे का वैसा, ठीक है। अब देखो ये सेकेंड कार्बन एटम से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, बरोबर बेटा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलते एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो आप इसका नाम अगर लिखोगे तो देखो 1 2 3 और ये 4, तो ये बनेगा ब्यूट, है ना। और ये डबल बॉन्ड किसके बीच में? सेकेंड और थर्ड के बीच में। तो हम छोटा नंबर को यूज़ करते हैं, तो ये हो गया ब्यूट 2 पे ENE। कौन सा हो गया? ब्यूट 2 पे ENE, ठीक है। अगर मैं बीटा 1 को लेता हूँ, बीटा 1 तो अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो मेरे पास ब्यूट 2 ENE बनता है। ये मतलब ये वाला अपने को प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है। लेकिन अगर मैं बीटा
टू को कंसिडर करता हूँ, सपोज मैं इस बीटा टू को यहाँ पर अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो क्या बनेगा, देखो बेसिकली क्या हुआ, देखो ये ऐसा कोई कंपाउंड है यहाँ पर, ठीक है, ये CH3 आ गया, CH2 और यहाँ पे तो OH है पहले से, ठीक है, और यहाँ पर CH2 और यहाँ का H, ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि ये अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा 2 हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो हमारा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या बोलता है, वो बोलता है कि अल्फा कार्बन एटम का जो OH ग्रुप है और बीटा कार्बन एटम का जो हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों निकल जाएंगे बाहर, निकल जाएंगे दोनों बाहर, मतलब H2O जो है निकल गया बाहर। अब जो बच गया वो लिख लो, क्या क्या बचा यहाँ पर भाई, CH3, ये CH2 और ये CH और ये CH2, तो यहाँ पर भी एक वैलेंसी और यहाँ पर भी एक वैलेंसी, दोनों वैलेंसी मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बन जाएगा, ठीक है। तो नाम क्या बन गया बेसिकली, यहाँ पर देखोगे तो बीट 1 पे ENE, ठीक है। तो देखो जब आप बीटा 1 को कंसिडर कर रहे थे तो आपको बीट 2 पे ENE है, और जब आप बीटा 2 को कंसिडर कर रहे हो तो आपको बीट 1 पे ENE आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपको दो डिफरेंट ग्रुप जो है आपको यहाँ पर मिल रहा है, ब्यूट 1 ENE, ब्यूट 2 ENE। तो फिर यहाँ पर अपन इस प्रोडक्ट को लेंगे या फिर इस प्रोडक्ट को लेंगे। तो हमेशा याद रखना कि जिधर में मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो रहते हैं, मतलब मोर अल्काइल ग्रुप, देखो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर डबल वन देखोगे तो यहाँ पर ये भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर भी ये भी अल्काइल ग्रुप है, दो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप 2 है बेटा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे आप बेसिकली तो यहाँ पर सिर्फ एक C2H5 है ना, तो एक अल्काइल ग्रुप है सिर्फ, है ना। तो सेजप ने ये बता, हमारा सेजप ये बोलता है कि जिसके पास में नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज़्यादा हो वो स्टेबल माना जाएगा। इसका मतलब इस केस पे जो ब्यूट 2 पे ENE जो है ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, किसके हिसाब से, सेजप के हिसाब से। बात समझ में आएगी, क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन होता है, ठीक है। चलो हम यहाँ पर पूरी थ्योरी बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या क्या बोले अपने यहाँ पर, जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पर बोला आपको समझ में आ रही क्या चीज़ें, ठीक है। देखो क्या क्या बोले अपने, मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है बट आप इसको बार बार रिवाइंड करके देखोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो क्या है, देखो क्या बोल रहे हैं, अल्कोहल को आपको रिएक्ट करना किसके साथ में, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो मैं यहाँ पर लेता हूँ अल्कोहल, ठीक है, ये आ गया अपना कोई एक अल्कोहल, ठीक है, ये OH और यहाँ पर H हो गया, ये CH2 और ये CH2, ठीक है, ये हमारा कोई अल्कोहल है, ठीक है, ये अल्कोहल है। इस अल्कोहल को मैं रिएक्ट कर रहा हूँ किसके साथ में, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ठीक है ना। तो बेसिकली अच्छा आप यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, फास्फोरिक एसिड भी ले सकते हो और एल्यूमिना भी। तो वो किस में जाएगा, पहले डिहाइड्रेशन जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, अल्कीन और वाटर फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो होगा कैसा यहाँ पर, कैसे अल्कीन और कैसे वाटर यहाँ पे बनेगा बेसिकली, देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। अब ये डिहाइड्रेशन किसका एग्जांपल, बीटा एलिमिनेशन का। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि भाई जो फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच रहता है वो अल्फा होता है और उसके बाद वाला जो कार्बन एटम होता है वो बीटा होता है। तो वो क्या बोल रहा है कि अल्फा कार्बन एटम से आपको OH ग्रुप एलिमिनेट करना है, मतलब ये वाला, ये अल्फा कार्बन एटम का OH ग्रुप, बरोबर। और ये जो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन एटम, तो ये बीटा कार्बन एटम है, इसका हाइड्रोजन एटम, इसको आप क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। जैसे ही आप इसको एलिमिनेट करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है बाहर, ये बन गया वाटर मॉलिक्यूल बाहर, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बचा बेसिकली, देखो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन बचा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का बचा है। देखो ये जो CH2 और इधर जो CH2, तो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, बराबर, दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये बना लेगा डबल बॉन्ड। क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका इथीन, ठीक है ना, ये बन गया इथीन, मतलब कुल मिला के ये बन गया हमारा अल्कीन। बात समझ में आ रही है। देन उसके बाद में बोलता है द रिएक्शन गिव मोर सब्स्टिट्यूट अल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट इन अकॉर्डिंग टू सेजप रूल। मतलब बोलता है कि जिसके बाद में नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज़्यादा हो वो ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा और वो जो है ग्रुप वो मेजर प्रोडक्ट माना जाएगा। जैसे अपन यहाँ पर अभी इस केस में देखें कि यहाँ पर आपके पास ब्यूट 1 पे ENE भी बन रहा था, है ना, ब्यूट 1 पे ENE भी बन रहा था और ब्यूट 2 पे ENE बन रहा था, ठीक है ना। इसमें से मेजर और माइनर क्या ले, तो ये 1 वाला जो है ये माइनर प्रोडक्ट रहेगा और ये ब्यूट 2 पे ENE जो है ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा। इतनी बात जो है आपको अच्छे से याद करके रखना है, क्लियर है। यहाँ पर इतनी सी बात है बस, ठीक है। देखो इसके बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, बोल रहा है राइट द रिएक्शन शोविंग मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट
फॉर्म ऑन हीटिंग ब्यूटेन 2OL विथ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब बोल रहा है कि ब्यूटेन 2 पे OL, भाई ये जो ब्यूटेन 2 पे OL है ना, ब्यूट के लिए कार्बन एटम कितने चाहिए, बेसिकली 4 चाहिए। ठीक है ना, पूरा सिंगल बॉन्ड है तो AN, और सेकेंड पे OL, तो ये आ गया अपना सेकेंड पे OL। ठीक है बेटा, और यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लो, तो ये जो आपका प्रोडक्ट बन गया वो क्या बन गया बेटा, ये बन गया ब्यूट 2 पे OL, ब्यूटेन 2OL आ गया। अब इसको क्या करना है, आपको बोल रहा है आपको करना है हीट, क्या करना है, हीट करना है। ठीक है ना, किसके साथ में, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, H2SO4 के साथ में। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसका रिएक्शन दिखाना है। तो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी ऐसे कोई प्रोडक्ट जहाँ पर बीटा 2 बन रहे, देखो ये तो आपका OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है तो ये तो अल्फा हुआ, पर ये बीटा 1 है और ये समझो बीटा 2 है ना। तो जब आप इधर में अगर लोगे, आप जैसे आप इधर का अगर लोगे तो आपको ब्यूट 2 पे EN मिलेगा, और इधर लोगे तो आपको ब्यूट 1 पे EN मिलेगा। तो एक बनेगा माइनर और एक बनेगा मेजर, तो वही दिया हुआ है देखो आंसर में, इन द रिएक्शन ब्यूटेन 2OL अंडरगो डिहाइड्रेशन। तो इस रिएक्शन में जो ब्यूटेन 2OL जो है ये सबसे पहले डिहाइड्रेशन में जाएगा और आपको क्या देगा, एक ब्यूट 2 ENE देगा और एक ब्यूट 1 ENE देगा, जिसको अपन ब्यूट 2 ENE को मेजर बोलते हैं और ब्यूट 1 E को माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। किसके हिसाब से, सेजब के हिसाब से। अब वो कैसे होता है मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें जो है डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, पर फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि सब चीज़ें जो है ये कैसे आई हुई थी रिवाइज के तौर पर। ठीक है, देखो क्या लिया हमने, लिए बेटा ब्यूटेन 2 पे OL। ठीक है, ये आ गया आपका ब्यूटेन 2 पे OL। ठीक है, मैं इसको एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, CH3 CH2 CH और ये CH3। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको अलग अलग करके बताता हूँ ताकि चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक है बेटा, देखो ये आ गया आपका OH। ठीक है ना। अब मैं सपोज बीटा 1 किसको लूँ, किसी को भी ले सकता, समझो मैं बीटा 1 इसको लेता हूँ। ठीक है, बीटा 1 इसका लेता हूँ तो ये आ गया अपना, यहाँ पर H निकाल दिया इसका बाहर और ये CH3। ठीक है, अब इसको मैं हिट कर रहा हूँ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो होगा क्या कि क्या बोलता है हमारा कि जो अल्फ़ा कार्बन एटम का OH है ना, और बीटा कार्बन एटम का जो हाइड्रोजन है वो निकल जाता है बाहर, बरोबर। अब ये देखो इस कार्बन के पास में ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो H और OH जो है ये मतलब H2O जो है ये तो निकल गया बेटा बाहर, बरोबर। अब अपने पास क्या बचा है, तो इतना प्रोडक्ट जो है वो जैसे का वैसा बचा है। ठीक है, लिख लो क्या है, ये CH3 है, यहाँ पर CH2 है, ये CH और ये CH3 है बेटा, बरोबर क्या नहीं, सॉरी ये CH2 नहीं, CH होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। तो बेसिकली ये क्या बना, ब्यूट 2 पे ENE बन गया, जिसको अपन क्या बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट। तब जब आप बीटा 1 जो है वो इधर ले रहे हो, अब सपोज मैं इस कार्बन एटम को यहाँ पर OH, ठीक है ना, अब ये तो आपका अल्फ़ा हो गया, तो अब मैं इसको बीटा में इसको लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये आ गया CH2, इसके यहाँ पर H दे देता हूँ, और ये CH3 CH2 और ये CH। ठीक है, तो हमारा क्या बोलता है बीटा एलिमिनेशन, कि जिससे OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फ़ा कार्बन एटम होगा, उसके बाद वाला बीटा होगा। अब मैं इसको कंसीडर करता हूँ तो यहाँ का H और OH जो है निकल जाएगा बेटा बाहर। ठीक है ना, जब मैं इसको क्या करूँगा, हीट करूँगा कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो ये H2O जो है ये तो बाहर निकल जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट जैसे का वैसा जो बच गया, यहाँ पर लिख लो बेटा आप CH3 CH2 CH और ये CH2, बरोबर। अब देखो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकला था और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकला था, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और यहाँ पर बन जाएगा आपका ब्यूट 1 पे ENE, जो कि क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आ रही है। तो जब यहाँ पर दो ऐसे बीटा अगर आपको मिल रहे, ठीक है ना, तो ऐसे केस में आपको एक माइनर मिलेगा और एक मेजर मिलेगा। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये मेजर वाला जो प्रोडक्ट रहता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो है ये ज़्यादा होते हैं, किसके हिसाब से, सेजेब के हिसाब से। ठीक है ना, तो ये था पूरा उसके बेस पे रिएक्शन। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक के क्लियर है ना। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर आपके बुक का प्रॉब्लम 11.7 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो क्या दिया हुआ बेटा,
राइट एंड एक्सप्लेन रिएक्शन टू कन्वर्ट प्रोपेन 1 OL इंटू प्रोपेन 2 OL। ठीक है, वो बोल रहा है कि आपको ऐसा रिएक्शन तो एक्सप्लेन करना है, आपको ऐसा रिएक्शन तो एक्सप्लेन करना है जहाँ पर ये जो प्रोपेन 1 OL जो है वो सीधा कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोपेन 2 पे OL। ठीक है, मतलब आपके पास प्रोपेन 1 OL जो है आप उस प्रोपेन 2 OL में इसको कन्वर्ट करके दो। आपको मैं बता दूं कि प्रोपेन 1 OL का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, ये आ गया आपका प्रोपेन 1 OL। ठीक है, क्या है ये, प्रोपेन 1 OL। इसको आपको क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना है, किस में, प्रोपेन 2 पे OL। ये आ गया आपका प्रोपेन 2 पे OL। ठीक है, तो आपको 1 OL से 2 OL में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करके देना है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप समझो यहाँ पर। तो वैसे भी देखा जाए तो ये रिएक्शन डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, तो ये 2 स्टेप में इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब वो पहली स्टेप क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो द डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन 1 OL टू प्रोपीन, मतलब आपको प्रोपेन 1 OL का डिहाइड्रेशन करना है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को आपको सबसे पहले बाहर निकालना पड़ेगा। और जैसे ही आप वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालोगे तो आपको मिलेगा प्रोपीन, मतलब डबल बॉन्ड। तो ये जो है ये तो हो गया आपका बीटा एलिमिनेशन, है ना, मतलब सेज़र रूल यहाँ पे फॉलो हो जाएगा पहले इसमें। ठीक है, क्या बोले देखो, द डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन 1 OL, मतलब प्रोपेन 1 OL जो है जब आप उसका डिहाइड्रेशन करवाओगे, मतलब वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर निकालोगे ना, तो आपको प्रोपीन मिलेगा, मतलब डबल बॉन्ड मिलेगा, जो अभी अपन ने देखे, है ना। और जब आपको प्रोपीन मिल जाएगा तो फिर आपको वहाँ पर मार्किनोव रूल को अप्लाई करना है। ठीक है, और मार्किनोव रूल जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपको प्रोपेन 2 OL जो है ये मिल जाएगा, सिंपल है। तो आपको आप समझना पड़ेगा कि ये मार्किनोव रूल क्या होता है। ठीक है ना, तो इसकी को भी मैंने हैलोजन डेरिवेटिव जो चैप्टर है अपन ने उसमें पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। मार्किनोव रूल, एंटी मार्किनोव रूल पूरा कवर करके दे दिए। ठीक है, आप वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ये सब चीज़ें बनी हुई है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पर फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि ये जो मार्किनोव रूल है ये क्या होता है। ठीक है, ठीक है ना, तो हमारा मार्किनोव रूल क्या होता है, देखो बेसिकली आप समझो बात को। ठीक है बेटा, मार्किनोव रूल क्या बोलता है, जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है, ये आपका कोई समझो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, CH3 CH2 सॉरी CH और ये आ गया CH2। ठीक है, ये हमारा कोई समझो अल्कीन है। ठीक है ना, अल्कीन। ठीक है, अब इस अल्कीन में से कोई भी एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लेना है, कोई ये ले लिया अपन ने अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। ठीक है ना, तो जब आप इसमें मार्किनोव रूल लगाते हो तो मार्किनोव रूल ये बोलता है हमारा कि जो इसका जो निगेटिव पार्ट होता है, ये जो रिएजेंट, इस रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट होता है वो वहाँ जाके अटैच होता है, उस अल्कीन के साथ में अटैच होता है जहाँ पर सबसे कम हाइड्रोजन एटम मौजूद हो। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर 1 ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन एटम जो दिख रहा है निगेटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट सीधा किसके साथ में अटैच होगा, इस बीच वाले कार्बन एटम के साथ में। क्यों, क्योंकि इसके पास में लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, मतलब ये प्रोडक्ट आपके पास ऐसा कुछ बन जाएगा, CH3 यहाँ पर CH और ऊपर में आ जाएगा बेटा Br। ठीक है, और यहाँ पे आ गया CH2, देख रहे हो यहाँ पर, क्लियर है यहाँ पर। ठीक है ना, अब ये जो हाइड्रोजन बच गया, ये हाइड्रोजन बच गया तो ये हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच हो जाएगा बेटा, क्लियर है। तो ये जो है इसको बोलते हैं अपन मार्किनोव रूल। क्या बोलते हैं बेटा, मार्किनोव रूल, क्लियर है यहाँ पर, कोई डाउट यहाँ तक के। ठीक है, इसी को अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्लियर है। चलो देखो, ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, चलो तो हमारे रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप क्या थी भी, तो जो हमारी जो पहली जो स्टेप थी, है ना, उसमें क्या था, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन मतलब कौन सा, सेजेफ रूल जो है ये फॉलो करना था, बरोबर। और जो हमारी जो सेकेंड स्टेप थी बेसिकली वो क्या थी, मार्किनोव रूल को यहाँ पर अप्लाई करना था, तभी तो ये रिएक्शन बनता, क्लियर है यहाँ पर। चलो तो ये बात तो आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है, तभी आपको चीज़ें ये समझेंगी। ठीक है, चलो देखो पहला है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ठीक है, चलो यहाँ पर अपन बना देते सबसे पहले प्रोपेन 1 पे OL। ठीक है, ये आ गया आपका प्रोपेन 1 पे OL। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं प्रोपेन 1 OL। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा अल्फ़ा, मतलब ये हो गया हमारा बीटा। तो इस बीटा का हाइड्रोजन एटम आपको बाहर निकालना है,
अब एडजस्ट कर लो, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। तो क्या बोलता है कि भाई जब आप इसको रिएक्ट करोगे किसके साथ में, आप ले सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, ठीक है, एल्यूमिना भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ पर एल्यूमिना लेते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये भी, Al2O3, ठीक है। इसके लिए टेम्परेचर जो है वो 623 केल्विन आपको लेना पड़ेगा। तो होगा क्या, देखो हमारा बीटा एलिमिनेशन मतलब सेजर क्या बोलता है कि जो OH जिस कार्बन के साथ में अटैच होता है तो वहाँ का अल्फ़ा कार्बन एटम जो है, उस अल्फ़ा कार्बन एटम का जो हाइड्रोजन ग्रुप है उसको आपको निकालना है, और जो बीटा कार्बन एटम जो है उसका हाइड्रोजन एटम को आपको निकालना है। तो ये HOH जो है मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है ये निकल जाता है बेटा बाहर, ठीक है। अब ये जो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है मतलब क्या बन रहा है, ये CH3, ये CH और ये CH2। तो देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बन गया, बरोबर। ये बन गया हमारे पास प्रोपीन, क्या बन गया बेसिकली प्रोपीन। तो ये होगी हमारी फर्स्ट स्टेप, कौन सी, फर्स्ट स्टेप हमारी यहाँ पर हो गई, ठीक है। अब ये सेकंड स्टेप में क्या है कि ये जो हमारा प्रोपीन है, ठीक है, ये हमारा जो प्रोपीन है, इस प्रोपीन को आपको किसके साथ में रिएक्ट करना है, बेसिकली भाई कोई भी रिएजेंट के साथ में आपको क्या करना है, रिएक्ट करना है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल वाला जो है ये रिएजेंट ले लेता हूँ, ठीक है ना। किसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि जो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट मतलब ये वाला हो गया, ये रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो वहाँ पे जाके अटैच होगा जिस कार्बन एटम के पास में सबसे कम हाइड्रोजन एटम हो, है ना। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन एटम दिख रहा है आपको। इसका मतलब ये जो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट मतलब OH है वो कहाँ पे अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के पास में अटैच हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो कैसा बनेगा, ये इधर में CH3 आ गया, यहाँ पर CH है, और इधर में समझो CH2, क्योंकि जब यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा बरोबर तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड हट जाएगा, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड हटने की वजह से यहाँ पर एक वैलेंसी आ जाएगी, तो ये जो एक वैलेंसी मतलब एक बॉन्ड जो खाली रहेगा वो हाइड्रोजन एटम इसके जगह पे आ जाएगा, मतलब CH2 से क्या बन जाएगा, वो CH3 बन जाएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो ये बन जाएगा बेटा प्रोपेन 2 पे OL, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रोपेन 1 OL को प्रोपेन 2 OL में क्या कर दिए, हमने कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो ये थी हमारा पूरा का पूरा एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 11.7। तो इसमें क्या करना था, बेसिकली 2 स्टेप में आंसर आता था। पहला आंसर जो है पहली स्टेप जो है वहाँ पर सेजेब के हिसाब से बीटा एलिमिनेशन को वहाँ पर अप्लाई करना था, और जो स्टेप 2 था उसमें आपको मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करके करना था, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर पूरा टॉपिक हमारा ख़त्म। तो थैंक यू सो मच पूरे लेक्चर को देखने के लिए।